बस वो कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। आवाज भी अच्छे से आवाज पे आप फिदा हुआ। हाँ ऐसा मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो। नमस्कार। एक सामान्य गृहस्थ मानव जिसके यहाँ एक दो संतानों का जन्म हो चुका हो, वह भली भांति जानता है कि एक नर और नारी का पवित्र संबंध तथा भोग की मर्यादा क्या होती है। परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की मादाओं के साथ एकल तथा सामूहिक पाश्विक खुदाई का खुदाई प्रलोभन किसी भी विकृत मानसिकता वाले मानव को मस्त खरवंशी बनकर लूट झूठ हिंसा बलात्कार तथा कुकर्म से भरा पाश्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। मस्त खरवंशी पशुओं पर किए गए एक पशु अध्ययन के अनुसार पिछले 1400 वर्षों में मस्त खरवंशी जानवर हुए कुल मनुष्यों में से 72.786% के मस्त खरवंशी हो जाने के पीछे का मूल कारण यही खुली खुदाई का प्रलोभन रहा है। रेवड़ राष्ट्र के मस्त खरवंशी जानवरों द्वारा की जाने वाली एकल तथा घोर घरेलू खुदाई से संबंधित अनेकों चलचित्र समय समय पर आपके मस्त खरवादी ज्ञानवर्धन हेतु टीम फुद्दुद्दीन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी क्रम में आज जो चलचित्र टीम फुद्दुद्दीन का अलीगढ़ घसीट आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ है, उसमें आप एक ऐसे मस्त खरवंशी नर जानवर के पशु परिवार का पशु साक्षात्कार देखेंगे जिसने एक साथ 3 मादाओं के साथ निकाह अर्थात खुदाई अनुबंध कर रखा है तथा ये एक नर तथा 4 मादाएं मिलकर आसमानी कोठा नंबर 72/786 के आसमानी दल्ले के अंतिम पिल्ले पशु पिता में महापशु नीच मुर्त महाजाहिल लुत्सुद्दीन 786 मस्त रहमत दल्ले वाले की पशु कृपा से चौकड़ खुदाई का पाश्विक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे जांबाज मौजूद हैं जिनका नाम है समीर साहब। इन्होंने मोहब्बत की 3 शादियां की हैं और चौथी का इरादा कर रहे हैं। कैसे ये सारा कुछ इन्होंने किया वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? समीर। समीर साहब। सर ये आपकी 3 वाइफ है माशाल्लाह, इनसे भी तारुफ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा है। साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम। ये बल्कि माइक आप उनको दे दें। आपका नाम क्या है? आयशा नाम है मेरा। आयशा नाम है। चूंकि सेट बड़ा है तो उन तक माइक पहुंचते पहुंचते टाइम भी लगता है। मुझे ये बताएं सर, कोई तावीज़ धागे या कोई जादू टोना, ऐसे कैसे आपने माशाल्लाह 3 बीवियां और तीनों को मोहब्बत से रखा और तीनों मोहब्बत की शादियां आपकी? असल में बात यह थी कि कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। वाह वाह वाह। तो इसी के ये रहा मेरा। तो पहली तो बात सच्ची है कि मुझे जो दिल से मोहब्बत हुई थी वो तो मेरी ये फिरदौस है, दरमियान वाली जो मुझे ये पहली शादी है ये मेरी पहली शादी है। ये कैसे मोहब्बत का जो है वो आपने एक सफ़र तय किया? अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी मोहब्बत की शादी हुई है तो आपकी मोहब्बत की शादी कैसे हो गई? मोहब्बत की शादी करने के लिए आपको टाइम बहुत चाहिए होता है। मैं उन दिनों में वेला होता था, इसलिए मोहब्बत भी चंगी पली वेली अच्छे तरीके। टाइम बहुत मांगती नहीं है, 24 घंटे करनी पड़ती। तो ये पढ़ती थी, पढ़ता मैं भी था। फिर उसके बाद वो पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू हो, पढ़ते पढ़ गए पढ़ गए, बल्कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़ गई। अच्छा। तो जो फिर मैंने पढ़ाया फिर इन्होंने पढ़ लिया। वाह 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 वाह। आपको कितनी मोहब्बत हो गई थी इनसे? मुझे तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इनके, क्योंकि स्टूडेंट थे मैं भी और ये भी। तो बस कॉलेज में ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, तो फिर शादी भी। मोहल्लेदार ऊपर से? मोहल्लेदार भी ऊपर से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर एक तो हो गई ये फिरदौस साहिबा, ये तो आपने बुक कर ली, ये आपकी हो गई, अच्छे साल आपने गुजारे। अब नेक्स्ट आप जो है इनसे कैसे मोहब्बत हो? हाँ, ये थोड़ा सा सवाल ऐसे है कि वो मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत दोबारा भी हो जाती। कैसे हुई दोबारा? वो इस तरह हुई कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो तो सही तरह चला था, कारोबार भी ठीक था। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी कि इनकम मेरी बढ़नी चाहिए। जाहिर है फैमिली बड़ी, तो इनकम बढ़नी चाहिए। तो मैंने सलाह इनसे की कि क्या किया जाए। बाहर जाने का मेरा इरादा कोई नहीं था कि मैं मुल्क छोड़ के आऊँ और ख़ास तौर पर अपनी मोहब्बत को छोड़ के जाऊँ। तो मुझे फिर एक दोस्त मिले, उन्होंने बताया कि यार ये कैसे इस किस्म का काम है, अगर आप करो तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। अच्छा। और इसमें आप अकेले ही नहीं कर सकते, आपकी बेगम भी कर सकती हैं और अगर कोई और दोस्त चाहे वो भी कर सकता है। अच्छा। तो उन्होंने फिर समझे मुझे उस काम पे लगा दिया। अच्छा, जब वहाँ पे मेरी मुलाकात इनसे हो गई, मैं बल्कि बड़ा इत्तेफाक आप देख रहे हैं इनमें, मैं इनसे मोहब्बत का इजहार सबसे करता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। जितनी तरह आप दिल में रखेंगे खुद ही कुड़ते रहेंगे। तो जी वो मैं फिर ये चूँकि मुझसे सीने थे वहाँ पे,
इत्तेफाक से मेरा इनसे वहाँ पे टाकरा हो गया। मुझे एक दो चीज़ की समझ नहीं आती तो मैंने अज़राए तकल्लुफ़ इनसे पूछ लिया कि आप मेरी गाइड कर सकती हैं 10 इन्होंने फिर मुझे दसा। कहते हैं इन्होंने फिर मुझे दसा। चलें फिर क्या कैसे दसा? वो फिर ऐसे दसा कि आंखों आंखों में ये सारा कुछ दस देती थी। मतलब जहाँ वो बैठते थे आप लोग, आप दोनों एक दूसरे आंखों आंखों में? हाँ, वो हो गया काम। अब मैं ये सोचने लगा कि ये दिल में तो कहते हैं कि बंदे के घर में ना हो जगह दिल में होती है। तो मैंने कहा मैं देखूं मेरे दिल में कितनी जगह है। तो इनकी गुंजाइश निकल आई। मतलब काम हो गया। हाँ। और चलो मैंने पिया ना काम नेड़े, तो फिर मैंने प्रपोज कर दिया बरबला इजहार। अल्फाज आपने किए? अच्छा जी, सब में पहले तो मैंने इन्हें बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। कहने लगी तो इसमें क्या है? मैंने कहा नहीं इसके पीछे एक बात है। मैं क्या उसके पीछे क्या बात है? मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मज़ीद शादीशुदा होना चाहता हूँ। अच्छा। ये इसी तरह हंसी जैसे हंस रही थी। समझ में गया कि जेडी हंस गई है और इंशाल्लाह आ भी जाएगी। तो अपनी पहली वाइफ से क्या बात? हाँ जी, पहली वाइफ के बाद में मैं गया, फिर मैंने इनको बताया। अच्छा, जब तक ये ना उस काम को सीख चुकी नहीं, मैंने कहा देखो बात ये है कि माशाल्लाह हमारा अच्छा खर्चा चल रहा है, पैसे वादू होते हैं, वंडने ने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कहाँ वंडने का, ये क्या मतलब? मैंने कहा यार अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक शादी कर लूँ, जो मेरा राइट है, मेरा राइट बनता है। और मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम? इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इजाज़त के बगैर तो फिर वो ठापा ही है ना, वो होनी नहीं चाहिए। खैर इन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया, थोड़ा रुस्सी मुस्सी भी कि ये क्या बात हुई। आप ठहरे टेक्निकल? हाँ जी, वो बाकी 2 शादियाँ टेक्निकली हुई हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब इसमें मोहब्बत के अलावा पसंदीदगी भी होती है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताएं आपको ये मिल गया, मैं आपकी तरफ आता हूँ अभी। तो वो कम एज की हैं जिनको वो भी एजुकेटेड हैं, उनसे क्या हुआ, कैसे हुआ? देखें तो मैंने इनके साथ भी हो गया। अब फिर मैंने सोचा यार देखो दुनिया में माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कैसा निज़ाम बनाया है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं, कोई सारी अच्छी है। बस फिर वो मुझे इसी फील्ड में पसंद आ गई काम के दौरान ही। काम करना मतलब किसके, इनके थ्रू आप कह रहे थे मिली? इनके थ्रू ही मुलाकात हुई ना, मतलब इनकी गाइडलाइन पर मैं चल ही रहा था, इन्हीं के थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो इनसे कैसे बात की दोनों से कि मैंने अब तीसरी शादी करनी है? अच्छा देखें बात सुने कि अब उनका तो मैंने ट्राई ले लिया था कि ओ मन जाएगी। तो मान जाएगी, इनको भी मैंने चेक करना था कि क्या है। लेकिन मैंने ये देखा कि इनको ज़्यादा थोड़ी वो हुई प्रॉब्लम, लड़ाई ज़्यादा हुई। मतलब ये इस वजह से उन्होंने कहा यार चलो पहली के ऊपर तो मैं आ गई ठीक है, और ये तो मेरे ऊपर भी एक और, तो फिर बाद कल नू कहेगा कि वो जी मेरे नाल काम कर रही है, वो मेरे नाल काम कर सहेली मेरी, उस पर इसने इस तरह की बात की हुई है। तो इन्होंने मुझे कहा भी कि इस तरह ये है वो, तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा यार मैं कर तो लूँगा, मान जाएगी। वो मान जाएगी। खैर जी वो इस तरह था। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर ये पहले के बाद दूसरी की है, अब तीसरी की चौथी के चक्कर में ना हो, वैसे मैं हूँ। अच्छा तो देखें बात ये कि इनको प्रॉब्लम तो कोई नहीं ना, प्रॉब्लम कोई नहीं। आप अपने इनके हकूक पूरे कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, मुझे इस टेक्निकल गेम बताए ना। पहले मैं जरा इनकी तरफ आता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये सब कहाँ मिले, क्या मिले, पॉसिबल कैसे हुआ। आप मुझे ये बताएं, आपको पता था कि इनकी शादी हुई है, कैसे आपका दिल आ गया? बस वो कहते हैं ना इश्कंदा होता है। तो बस ये मुझे पसंद आए, ऐसे भी मुझे भी इनके साथ लगाव था। तो मैंने कहा एक तो कारोबार जो है हमारा अच्छा चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, दूसरा जो है ना कारोबार के लिए तो सारी शादियां करी जा रही हो तो तुसी। अच्छा मुझे ये बताएं आप इनसे मोहब्बत कितनी करती हैं? हाँ, ये देखें मोहब्बत ही है ना कि सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। हाँ, ये बात तो मोहब्बत है तो बर्दाश्त कर रही हूँ ना। बट आप मुझे ये बताएं, आपके बाद 2 बीवियों में इजाफा हुआ, मतलब शादी के बाद बच्चों में इजाफा होता है, लेकिन आपके बाद 2 बीवियों में इजाफा हुआ, तो आपको कैसा महसूस हुआ और आप कितनी मोहब्बत करती हैं अभी भी इनसे? मैं अभी भी इनसे उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले करती थी। इनके लिए जान दे सकती इनके लिए जान दे सकती, इनके लिए शादियाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ। कर सकती हैं, मतलब इन आपका जो इरादा है वो कर सकती आप और शादी बर्दाश्त कर सकती हैं? कर नहीं सकती, लेकिन अगर इनकी फिर से इनको मोहब्बत आ गई तो फिर अच्छा ये बड़े दिल फेंके, बिजनेसमैन दिल फेंक ही होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आपको इनसे कितनी मोहब्बत, आपकी एज तो सबसे कम है। मैं बस काम इनसे सीखने आती थी, तो वहीं पे इनसे मुलाकात हुई तो बस हो गई। और अभी आप कितनी मोहब्बत करती हैं? बहुत करती हूँ, तो यहाँ पे हो ना। 1 2 3 4 5 बस 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 4 ही रहने दें जनाब, बस आप 4 ही रहने दें, आप तो 10 11 12 पे जा रहे हैं। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके प्रोग्राम की वजह से चौथी तो मान गई है, चौथी मान पंजवीं में आप बनाने का। और ये आपस में जिस प्यार मोहब्बत से रहती हैं, अगर हमारा सारा मुआशरा अगर वो भी लोग इसी तरह एक दूसरे का साथ दें और हेल्प करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि यार की करिए साथ की।
दरिद्रता की पराकाष्ठा को झेलकर भी चौकड़ खुदाई में लीन इन मस्त खरवंशी जानवरों के खुदाई से परिपूर्ण पार्श्विक जीवन को आपके समक्ष प्रस्तुत करती अलीगढ़ घसीट की इस रिपोर्ट के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य सक्षम सदस्य यथा संभव सहयोग भी अवश्य करें। आप सभी के विश्वास के आधार पर ही आपके इन दोनों चैनलों का संचालन किया जा रहा है। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक रोचकता ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।